हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज की सत्संग वेदों का दिव्य संदेश ब्राह्मणत्व के बारे में है। यजुर्वेद में लिखा है, विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से ये जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, सभी प्राणी तो उस परमात्मा से सारी सृष्टि प्रकट होती है। सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में फिर उसमें लय हो जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। सारे जीव उत्पत्ति स्थिति प्रलय के चक्कर में घूमते रहते हैं। जब तक वो जीव उसको ज्ञान नहीं हो जाता, ब्रह्म का अनुभव नहीं हो जाता, जब तक उनका ये चक्कर चलता रहता है कर्मों के अनुसार। सामवेद में लिखा है, हे अग्निदेव, आप सदैव सबके साथ न्याय करते हैं। दुष्ट दुराचारी पुरुषों को तथा विघ्न कारक तत्वों को आप अपनी प्रज्वलित तीक्ष्ण ज्वालाओं से नष्ट कर दें, और जो धर्मात्मा हैं आपकी स्तुति तथा उपासना करते हैं, उनको बल व ऐश्वर्य प्रदान करें। ये ऋषि प्रार्थना करते हैं कि भाई दुष्ट अगर जब बढ़ेंगे तो दुनिया में अत्याचार बढ़ेगा, सज्जन लोग बढ़ेंगे तो शिष्टाचार बढ़ेगा। शिष्टाचार से सब प्राणी एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं, सुख पाते हैं, और दूसरे लोग खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। आगे सामवेद में लिखा है, परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और न किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पूर्व जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म फल की व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए हर मनुष्य के एक अपनी अपनी कर्मों की गति होती है। कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। जो व्यक्ति वेदों के आदेश को पालन करता है तो वो जीव दुखी नहीं होता है, और वेदों के आदेश का जो उल्लंघन करता है और मन मर्जी से चलता है वो भविष्य में दुख पाता है। आगे ऋग्वेद में लिखा है, हे ईश्वर, हम अंधेरी गुफा में पड़े हैं। इस घोर तमिस्र में अनेक खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं। ये अंधकार क्या है? हम अंधेरी गुफा में पड़े हैं। अंधेरी गुफा कौन सी है? अज्ञान ही तो है अंधेरी गुफा। और इस अंधेरी गुफा में अनेक प्रकार के ऐसे जीव हैं जो हमको खाए जा रहे हैं। वो कौन है? ये जो हमारा भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य प्रमाद लापरवाही वगैरह, ये सब क्या है? अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हे प्रभु, इस अंधकार का नाश करके हमें प्रकाश का दान दो, जिससे इन शत्रुओं से हमें छुटकारा मिल सके। इन शत्रुओं से छुटकारा कैसे मिलेगा? ज्ञान रूपी प्रकाश दो। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा की माया है, वो अंधकार स्वरूप है। आप परमात्मा का ध्यान करोगे तो आपके भीतर प्रकाश फैलेगा।
और आप माया का ध्यान करोगे तो अंधकार बढ़ेगा, और अंधकार बढ़ेगा तो ये शत्रु अंदर बढ़ेंगे और आपके जीवन का खोखला कर देंगे, जीवन को नष्ट कर देंगे। ऐसा अमूल्य जीवन मिला है। आगे लिखता है, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, हे मनुष्यों, ईश्वर पर आस्था रखो, सदैव ये यत्न करते रहो कि परोपकार के द्वारा संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मनुष्य, ये वेदों का संदेश के अनुसार मनुष्य पुरुषार्थ प्रधान प्राणी है। मनुष्य अपना पुरुषार्थ करके जो चाहे वैसा पद प्राप्त कर सकता है, चाहे जैसा वो बन सकता है अपने पुरुषार्थ के बल से। इसलिए कभी भी परोपकार का त्याग न करो, पुरुषार्थ का त्याग न करो, अभ्यास का त्याग न करो, प्रमादी न बनो, आलसी न बनो। मन की लापरवाही हमारे जीवन का पतन करती है। अब ऋषि कहते हैं, यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, हे परमेश्वर, तू तेज स्वरूप है और मुझे भी अपना तेज प्रदान करो। हे परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप हो तो मुझे भी ज्ञान दो। हे प्रभु, आप वीर्यवान है तो मुझे भी पराक्रम दो। तू बलवान है, मुझे भी बल प्रदान करो। तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बना दो। तो दुष्टों को भस्म करता है, मुझे भी वह शक्ति दो, मैं भी मेरे भीतर के शत्रुओं का नाश कर दूं। ये ऋषियों की प्रार्थना है। साथ ही तू सहनशील भी है, तब मुझे भी सहनशील बनाओ। छोटी छोटी बात के ऊपर मैं गुस्सा कर लेता हूँ, छोटी छोटी बात के ऊपर मैं विवाद कर लेता हूँ, इससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। परमात्मा कभी किसी विवाद करता है? परमात्मा किसी की निंदा करता है? और परमात्मा किसी के ऊपर क्रोध करता है? नहीं करता है। तो परमात्मा के गुण लो मेरे लाल, भगवान के गुण लो, तो धीरे 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 आप गुण से भर जाओगे और आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इसमें कितनी बढ़िया बात बताई है। हे प्रभु, आपके अंदर जो दिव्य गुण हैं वो गुण हमको हमारे में हो, हम भी गुणवान बने, हम ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, परोपकारी बने, सर्व शक्ति हमारे में भी आ जाए, ताकि हम हमारे शत्रुओं को मिटाने में समर्थ हो जाए। हम हमारे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। जीतना किसको है? अंदर के शत्रुओं को जीतना। बाहर के शत्रुओं को जीतना तो सरल है, भीतर के शत्रुओं को जीतना बड़ा कठिन है। इसलिए वेदों में लिखा है, ऋग्वेद में, ब्राह्मण वह है जो शांत है। अभी ब्राह्मण तत्व चल रहा है, अभी ये शुरू होगा। ब्राह्मण वैसे कोई जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण होता है ब्रह्म को जानने वाला, वो ब्राह्मण होता है। जिसके अंदर ब्रह्म निष्ठा है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म के जितने दिव्य गुण हैं जिसके अंदर है वो ब्राह्मण है। वर्णों की व्यवस्था कर्मों के अनुसार हुई है, जन्मों के अनुसार नहीं होती है। ब्राह्मण वो है जो शांत है, तपस्वी है और यजनशील है। हमेशा के लिए वो यज्ञ करता रहता है। जैसे वर्ष पर्यंत चलने वाले सोम युक्त यज्ञ में स्तोता मंत्र ध्वनि करते हैं, वैसे ही शब्द मेढक भी करते हैं। जो स्वयं ज्ञानवान हो
और संसार को भी ज्ञान दे करके भूले भटके जीवों को सद्मार्ग पर लाता हो, ऐसों को ही ब्राह्मण कहते हैं। उन्हें संसार के समक्ष आकर लोगों का उपकार करना चाहिए, उसको ब्राह्मण कहते हैं। यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, वेद पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, दान लेते हैं, दान देते भी हैं। ऐसा परोपकारी जीवन ही ब्राह्मण माना जाता है। आज के सत्संग को यहाँ विराम, फिर इसी विषय पर कल चर्चा होगी। ये बहुत ही अच्छा विषय है। वेदों का ज्ञान जीव मात्र के लिए कल्याणकारी है। अपने जीवन में धारण करें, दूसरों को भी ये प्रेरणा दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।